नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की शुरुआत आज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में नए कानून पर बात होने जा रही है। संसद के भीतर यह बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह नए कानून, जिसे बीएनएस के तौर पर अब आप जान रहे हैं, 3 नए आपराधिक कानून पर बात होगी। गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं और इस पर आज गृह मंत्री मीडिया से बात करने जा रहे हैं। इस पर चूंकि सबके लिए ये नया है, ना सिर्फ इसके लिए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को बकायदा ट्रेन किया जा रहा है और अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर ये तैयारियां हुई हैं। साथ ही साथ हम पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि आज तक हमें आदत रही है इंडियन पिनल कोड की धारा 100 एंड 100 के तहत किसी भी खबर को रिपोर्ट करने की, लेकिन अब इन आदतों को बदलना होगा। अब भारतीय न्याय की बात होगी। जी हां, दंड की बात नहीं होगी। जो अभी तक आप इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, दंड संहिता की बात करते हैं, तो अब जस्टिस प्रिवेल किया जाएगा। इन शब्दों में परिवर्तन, और साथ ही साथ जो अभी तक कॉलोनियल कानून लागू थे, अंग्रेजों के जमाने से लागू थे, उसे भारतीय स्वरूप में आगे रखा गया है। हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में अमित शाह इस मुद्दे पर बोलने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीएनएस को लेकर विपक्ष का अलग मत है। अगर चिदम्बरम की बात की जाए तो पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि कोई नया कानून नहीं है, ये केवल एक कॉपी पेस्ट कानून है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीएनएस दरअसल बुलडोजर कानून है। हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, आज शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। आज बीएनएस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह इस पर पत्रकारों को संबोधित करते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। वो चर्चा जो शुक्रवार को नहीं हो सकी, वो चर्चा जो नीट पर चर्चा के मुद्दे को लेकर एक गतिरोध की भेंट चढ़ गई, आज सोमवार को अच्छी बात यह है कि हमें चर्चा सुनने को मिली। वो अलग बात है कि विपक्ष इस दौरान वॉकआउट कर गया। आज दोपहर 2 बजे राहुल गांधी भी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने जा रहे हैं। इंतजार उसका भी किया जा रहा है, लेकिन आज अनुराग ठाकुर के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जब सदन की शुरुआत हुई तो बतौर नेता उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ये एक स्वस्थ परंपरा रही है, ये गौरवशाली परंपरा रही है और इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। और उनके इस अनुरोध पर राहुल गांधी भी खड़े हुए। राहुल गांधी ने भी कहा कि चलिए ठीक है, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आप एक दिन नीट पर चर्चा के लिए दिन तय करते हैं। इस पर लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने भी कहा कि आप एक काम करें, नोटिस दे दें, ये मैं देखूंगा, ये मैं तय करूंगा, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सबसे पहले तो बयान एक बार हम सुनवा देते हैं। आज किस तरीके से चर्चा राहुल गांधी ने फिर से वो मुद्दा उठाया जो उन्होंने शुक्रवार को उठाया था, लेकिन आज उन्होंने चर्चा के लिए कहा कि पहले एक दिन नीट पर आप चर्चा के लिए तय करें, फिर हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। हमने पहले राहुल गांधी का बयान सुना दिया, लेकिन राहुल गांधी के बोलने से पहले जो है राजनाथ सिंह बोले और उन्होंने बड़ी अच्छे से, विजय जी, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आप पहले इस पर चर्चा कर लें, फिर जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं सरकार भी तैयार है।
बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, यदि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को देखा जाए, ट्रेडिशंस को देखा जाए, कन्वेंशंस को देखा जाए, तो राष्ट्रपति अभिभाषण से पहले कोई बहुत ही आपातकाल स्थिति नहीं हो जाए कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई है जिस पर तुरंत चर्चा करने की जरूरत हो। उसके अलावा मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा होता हो। पहले जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो गया तो उसको धन्यवाद प्रस्ताव, यही तो शुक्रवार को भी हो सकता था। हाँ, तो यही तो दोनों के बीच में एक वो हो, जैसे आज राजनाथ जी ने कहा कि भाई हम इस पर तैयार हैं कि पहले इस पर सहमति हो जाए। हो सकता है उस दिन बात नहीं हो। पार्लियामेंट में ऐसा ही चलता है कि थोड़ा सा विरोध होता है, थोड़ा सा दबाव बनता है, उसके बाद सरकार भी अपनी तरह से बात करती है। लेकिन ये फिर भी मैं समझता हूँ कि आज अच्छी बात है कि ये बात शुरू हुई और विपक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो गई। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे। वो अलग की बात है कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। वॉकआउट तो खैर वो एक उनके उस विपक्ष के वॉकआउट से फायदा हुआ कि आपकी चर्चा शुरू हो गई। अगर वो वॉकआउट नहीं करते और हाउस एडजॉर्न करते तो वो वॉकआउट से ज़्यादा नुकसान होता। तो बेहतर है वॉकआउट कर गए और अब आ जाएंगे। जब राहुल जी बोलेंगे 2 बजे, आप बता रहे हैं, तो 2 बजे चर्चा शुरू हो जाएगी लोकसभा में। और राज्यसभा में तो एलओपी जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने शुरू ही की है। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण है उसमें भी विपक्ष के पास ये मौका है कि वो नीट पर चर्चा करे, और उसको भी मोर स्पेसिफिक चर्चा बनाने के लिए वो विपक्ष के जितने मेंबर्स हैं जिनके पास जो टाइम मिला है उसमें से कुछ लोगों को स्पेसिफिक कर दे कि केवल आप विपक्ष में नीट पर ही बोलना है। नहीं, तो विषय बहुत सारे हैं सर, विपक्ष सारे हो सकते हैं, अभिभाषण में विषय इतने सारे हैं। और इसमें अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं, ये विपक्ष एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर चर्चा की मांग चाह रहा है। देखिए, नीट पर तो चाह ही रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा वो तो हमने आपको सुनाया है, लेकिन नीट के अलावा बीएनएस को लेकर चर्चा बार बार इसकी मांग उठाई जा रही है। और मनीष तिवारी ने स्पेशली इस मुद्दे पर कहा कि ये ठीक नहीं है। और उस वक्त ये बात हमें अच्छी तरीके से याद है कि विपक्ष के सांसद सदन में मौजूद नहीं थे और उनके गैर हाजिरी में इस पर चर्चा हुई और फिर इसे पास भी करा दिया गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस वक्त मुद्दे बहुत सारे हैं सरकार के हाथ में, लेकिन बीएनएस को लेकर एक जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो बुलडोजर कानून है। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट है इस पर। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देशज में आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर, इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में बड़ा इशू है। तो मर्डर से लेकर ठगी तक की धाराएं बदल दी गई हैं। अभी तक आप किसी को धोखाधड़ी के मामले पर क्या कहते थे कि तुम बड़े 420 आदमी हो, है ना? यही कहते थे ना, तुम पर 420 का मुकदमा मैं चलाऊंगा। अब वो 318 हो गई है।